5:4। पहला यूहन्ना, और जो बाइबल लेकर आए हैं अंडरलाइन कर लेना, और जो इस वचन को सुनेंगे, जाकर निराशा में पड़े हुए लोगों को, जाकर दुख पीड़ित लोगों को, जो पीड़ा में हैं, समस्याओं में हैं, उन्हें जाकर बता देना, अरे तू बदलना चाहता है, बदलना चाहती है, तो आज इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना। कहें हालेलुया। हालेलुया। यस, पढ़ें 5:4। यस, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। कहें हालेलुया। हालेलुया। वचन आप बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत बार वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा। जब भी आप पढ़ेंगे आपको कोई ना कोई प्रकाशन जरूर आएगा। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपको एक नई बात, आपका मन, आपके हृदय में, आपके दिमाग में कोई ना कोई बात जरूर आएगी। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं, जो बच्चे करना चाहते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं परमेश्वर भी चाहता है। बोला आमीन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने बहन, ध्यान से सुनो परमेश्वर के बेटे और बेटियों, मेरे पीछे के, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, फिर से कहें, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अब जो कुछ की बात अलग है, जो कुछ में तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, लेकिन जो कुछ में आपका नाम है क्या? हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। वचन में लिखा जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो भी मतलब जो भी कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो कुछ के अंदर आपका नाम है क्या? अरे जो कुछ के अंदर आपका नाम है क्या? मैं फिर पूछ रहा हूं, अरे इस जो कुछ में तुम्हारा नाम है क्या? आपका नाम है? आपको लग रहा है कि मैं इसके बीच में हूं? फिर सुने, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, आपका नाम बीच में है क्या? अरे आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, 5 साल का बच्चा तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मेरा 3 साल का बच्चा भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, आपका नाम बीच में है कि नहीं? अगर आपका नाम बीच में है, आपको लग रहा है कि मैं भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, मुझे उत्पन्न करने वाला, मुझे बनाने वाला, मुझे मेरी रचना करने वाला, मेरे शरीर, देह, प्राण, आत्मा, हड्डियों को बनाने वाला, मेरी मांसपेशियों को बनाने वाला, मेरे अंदर श्वास फूंकने वाला, प्राण डालने वाला, मेरे जीवन को चलाने वाला, वो मेरा परमेश्वर है। आमीन। अरे इतनी बात तो जानते हो कि नहीं? जानते हो कि नहीं? तो जब बात आती है ना, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, आप क्या कर रहे हो अभी मालूम है? जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हाँ, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। बाइबल आपने बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन जैसे इस वचन को आपने पढ़ना है तो आपके अंदर क्या आना चाहिए मालूम है? जैसे इस लाइन को पढ़े, आगे का तो मुझे पता नहीं अभी, लेकिन मैं समझा रहा हूं जो मुझे समझ में आया। अगर तुम, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था? परमेश्वर, मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपका बेटा हूं, और मैं आपसे प्यार करता हूं, कहा था कि नहीं? और मैंने क्या कहा था कि अगर तुम आज अपना प्यार खुदा को दिखाओगे, जब प्रार्थना शुरू हुई थी तो हमने एक बात बोली थी, एक भविष्यवाणी किया था कि जो लोग परमेश्वर को अपना प्यार आज दिखाएंगे, प्यार आपने बहुत दिखाया होगा, बहुत दिखाया होगा, लेकिन आज दिखाओगे ना यहीं पर बैठे बैठे, तो वो कुछ होगा जो आज तक नहीं हुआ। बताया था ना? हाँ जी, बताया था कि नहीं? कि आज अगर आपने अपना प्यार खुदा को दिखाया या बताया, वैसे बताने और दिखाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर, मैंने कहा ना, सब कुछ जानते हैं। अभी मैंने बताया ना, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। जो भी दर्द, पीड़ाएं, बोझ, टेंशन, चिंताएं, अगर छोटी सी शरीर में कोई प्रॉब्लम है, दिल में कोई बात है, कहीं भी, सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। जानते हैं ना? परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। आप बताएं ना बताएं,
अब जो बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं वो सुने। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कहेंगे दोबारा मैं बात रिपीट कर रहा हूं। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जैसे ये लाइन आप पढ़ेंगे या बोलेंगे, अगर तो आपने खाली पढ़ा है तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे जैसे बैठे हो। और अगर आपको खुदा की बात समझ में आ गई और ये बात समझ में आ गई, अरे मैं, अच्छा मैं वो शख्स हूं, मैं वो चीज हूं, मैं वो इंसान हूं जो खुदा से उत्पन्न हुआ हूं। खुदा ने मुझे उत्पन्न किया है। इतनी बात सुनते ही, समझते ही, उच्चारण करते ही चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। आमीन। मन में खुशी की एक लहर होनी चाहिए। नहीं, लेकिन आप ऐसे बैठे हैं जैसे क्योंकि इसके बाद देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं 5 मिनट की बात हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे सुनते रहना। अगर आप सचमुच में परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे प्रभु मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, इतनी बड़ी बात तुझे पता चली और तूने प्रभु को बताई नहीं। फिर से कहें, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसमें आपका नाम है क्या? आपका नाम है? अरे आपका नाम है इसमें? अगर आपका नाम है तो बोल दो, अरे मैं भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं। आमीन। मैं भूल गया था। आज भूल गए थे, चिंताओं में, दुख में, तकलीफें, बीमारियों में आप भूल गए थे। आपको परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। 2 मिनट याद रखना, मैं 2 दिन नहीं बोल रहा हूं, 2 मिनट या 5 मिनट इस बात को याद रख सकते हो कि परमेश्वर से आपकी उत्पत्ति, आप उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर ने रचना की है। 2 मिनट याद रख सकते हो। और खास तौर पे वो लोग जिनको बीमारियां लगी हैं, जिनको कोढ़ लगा है, जिनको कैंसर है, जिनको HIV है, HIV वालों को मैं स्पेशल बोल रहा हूं। अभी 5 मिनट के बाद, इस वचन के बाद तू जा दौड़कर किसी भी लैब में चला जा, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में तू कहीं भी प्रचार अगर सुन रहा है तो तेरे लिए भविष्यवाणी है, जा कुर्सी छोड़ और दौड़कर चला जा, HIV का टेस्ट अभी कभी करा। और जब रिपोर्ट आए, अभी लाइव चल रहा है ऑनलाइन, आप भेज देना रिपोर्ट को अभी की अभी। मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं। वचन के बाद 5 मिनट के बाद खून में इंफेक्शन है, गांठ है, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, गांठ है, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां हैं, HIV है। परमेश्वर ने जब तू पैदा हुआ था वो उत्पन्न नहीं किया था। अगर परमेश्वर ने उसे उत्पन्न नहीं किया था और वो तुम्हारे शरीर में उत्पन्न हो चुकी है तो वो अभी के अभी चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उत्पन्न नहीं किया था। परमेश्वर ने उस कैंसर को नहीं बनाया था। जब तेरी रचना हुई थी, जब तेरी हड्डियां बनी थी, जब तेरी मांसपेशियां बनी थी, तेरा खून का कतरा कतरा तेरे शरीर में डाला गया था, तब खून में इंफेक्शन नहीं थी, वो पाक पवित्र लहू था। आज किसी भी गलती के कारण, किसी भी, तो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तू आज इस बात पर ईमान रखे तो जाओ 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद दौड़ते हुए जाना शहर में, जहां भी आप प्रचार सुन रहे हैं, अभी के अभी जाओ अपने खून के इंफेक्शन को चेक कराना। रत्ती भर भी इंफेक्शन नहीं आएगी। यह भविष्यवाणी है। हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर जो लोग अभी इस लाइव सुन रहे हैं, जाओ आज ही, कल नहीं आज ही, इस बात को बोलना कि परमेश्वर से मैं उत्पन्न हुआ हूं और यीशु के बलिदान से मैं शुद्ध हो चुका हूं, उसके लहू से। जैसे आप ये लाइन बोलेंगे, जाओ टेस्ट कराना, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। लेकिन जब आप अपने मुंह से बोलेंगे परमेश्वर से मैं उत्पन्न हुआ हूं, एक नॉर्मल आदमी बोलता है, अगर कोई किताब, कोई एक पेन है, पेन वो किसी फैक्ट्री में बनता है, एक आदमी बोलता है कि ये पेन एक फैक्ट्री में बना है, तो एक नॉर्मल बात है। अगर वो आदमी उस पेन को मार्केट से खरीद कर लाता है और काम करता है और यूज कर रहा है और वो प्यार से बोले ये पेन मेरे लिए बनाया गया है, दोनों बातों में फर्क है कि नहीं? आप मेरी बात समझें। जो कपड़े, जो भी चीज आप पहनते हैं, बात को गहराई से सुनना और समझना है। जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप नहीं भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, आप नहीं भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि ये पेन, ये कपड़े मेरे लिए बनाए गए हैं, आपको लग रहा होगा 200 रुपए का सूट है,
आपको लग रहा होगा 500 रुपए का सूट है, 500 रुपए की शर्ट है, 5 रुपए का पेन है, लेकिन जब आप खुदा को धन्यवाद देंगे और कहेंगे परमेश्वर इस 5 रुपए के पेन को तूने 5 करोड़ की फैक्ट्री लगाकर मेरे लिए बनाया है। आमीन। समझ नहीं बात? समझ नहीं? अरे ये 200 रुपए के कपड़े जो मैंने पहने हैं ना, 500 रुपए की शर्ट जो मैंने पहनी है, अरे 25 करोड़ का प्लांट लगाकर तूने मेरे लिए बनाया है। आपको पहले क्या लग रहा था? मैं गरीब हूं, मैं कर्जे में हूं, मैं 500 रुपए की शर्ट पहनता हूं। ये तेरी सोच है। अगर तू ऐसा खुदा को धन्यवाद करना शुरू करे, अरे जो शर्ट मैंने पहनी है ना, वो 25 करोड़ की फैक्ट्री है जिसमें बनकर मेरे पास आई है। आमीन। खुदा ने बनाया है। बात को समझे? ये मैंने एग्जाम्पल लिया इसलिए कि आप खुदा को जब, जिनको मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी नहीं मेरे खुदा की, आज उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अब आगे सुने, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, फिर से कहें, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर, सोच समझ के बोलना, सोच समझ कर बोलना, वचन में क्या लिखा है? संसार पर। किस पर? जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आपका नाम इसमें है कि नहीं? हाँ जी, है कि नहीं? दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, पीछे वाले, आपका नाम इसमें है कि नहीं? अगर आपका नाम इसके अंदर है तो ध्यान से सुने, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आमीन। किस पर? किस पर? बेटे थोड़ा वॉइस खोल इसकी। वो संसार पर, पूरे जगत पर जय प्राप्त करता है। क्योंकि उत्पन्न किससे हुआ है? परमेश्वर से। इसका मतलब अगर आपकी रचना, आपको परमेश्वर ने तैयार किया है, बनाया है, अगर परमेश्वर ने आपको पैदा किया है और इतने लंबे समय से जीवन की आशीष, अन्न जल की आशीष परमेश्वर ने आपको दी और हर रोज आपको मिलती आई है अन्न जल की आशीष। एक भी दिन ऐसा नहीं था जिसके पास आपने अन्न न खाया हो, जल न मिला हो। अन्न और जल की आशीष निरंतर आपको मिलती आई है। जीवन की आशीष आपके पास है, लंबी दीर्घायु की आशीष आपके पास है, बढ़ोतरी की, कामयाबी की, सफलता की आशीष भी आपके पास है। जितनी भी ब्लेसिंग परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई है, सब कुछ आपके पास है। लेकिन कईयों को लगता है कि मैं कर्जे में, कईयों को लगता है कि मैं, अब मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं, जरा बस आखिरी के 5 मिनट हो रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। अगर तो ये बात आपको समझ में आ गई कि 5 रुपए का पेन मैंने मार्केट से खरीदा, मैं 50 रुपए का खरीदने वाला था, लेकिन 50 रुपए का पेन मैं नहीं खरीद सकता। नहीं, मैं 50 या 500 रुपए का पेन नहीं, मैं नहीं खरीद सकता। ये तेरी सोच है। अगर आप ये बोले कि धन्यवाद परमेश्वर, अन्न का एक दाना भी जो मेरे गले के अंदर, मेरे पेट में जाता है, उस अन्न को लाखों रुपए के खेत में, लाखों रुपए की जमीन के अंदर पैदा करके मेरे गले तक, मेरे मुंह तक जो आता है, उसके पीछे तेरी महान योजना है। 5 रुपए का पेन जो मैं इस्तेमाल करता हूं, उसके पीछे, 5 रुपए के पेन के पीछे मुझ तक पहुंचाने के लिए मैं तेरा बेटा हूं। 5 रुपए के पेन को मुझ तक पहुंचाने के लिए मेरे खुदा तूने बहुत सारी गाड़ियों का इंतजाम किया, बड़ी फैक्ट्री लगाई और बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक पेन को तैयार किया और वो बड़ी लंबी गाड़ी में ट्रांसपोर्ट के द्वारा मेरे घर तक पहुंचा है। क्या बात है, क्या बात है परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं। तूने मेरे लिए 5 रुपए के पेन के लिए 25 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगा दी और लाखों रुपए ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होकर ये पेन मेरे पास पहुंचा है। बोला आमीन। समझ में आ गई? अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई और आप धन्यवादी हो, आप धन्यवादी हो, तो अगली बात को जरा ध्यान से सुने। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, आपने कहा कि मेरा नाम इसके अंदर है, मैं भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं। आपकी आत्मा इस बात की गवाही, आपकी आत्मा, आपका मन इस बात को मानता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका हृदय, आपकी आत्मा, आपका मन इस बात को मानता है कि परमेश्वर ने मेरी रचना की है? अगर परमेश्वर ने आपकी रचना की है, परमेश्वर ने आपको उत्पन्न किया है,
तो क्या लिखा कलाम में, और कलाम के बारे में हम सब जानते हैं कि वो पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। परमेश्वर के मुंह से निकली वाणी जब तक पूरी नहीं होगी वो टलने वाली नहीं है, वो पूरी होकर रहेगी। यस आमीन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, संसार पर जय प्राप्त करता है कौन? मतलब जब तक तू संसार पर जय प्राप्त नहीं करेगी, खुदा के मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। बात हो रही है अब संसार पर जय प्राप्त करने की। किस पर? फिर से बोले, संसार पर जय पाने की। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, ध्यान से सुनना, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। बोला आमीन। आमीन। संसार पर। और आप एक कंधे के दर्द पर जय प्राप्त नहीं कर सकते, आप एक भूख पर, एक प्यास पर जय प्राप्त नहीं कर सकते, आप सिर के दर्द पर जीत नहीं पा सकते, आप कर्जे पर जीत नहीं सकते। जो नहीं जीत सकते वो कहें हालेलुया। बोला हालेलुया। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, परमेश्वर का कलाम सत्य है कि नहीं? जिनको मालूम है कि परमेश्वर का कलाम सत्य है और वो टलने वाला नहीं है, वो कहें हालेलुया। अगर परमेश्वर का कलाम सत्य है, उसकी वाणी एक एक बिंदी, एक एक मात्रा पूरी होकर रहेगी। आप सब जानते हैं, अगर परमेश्वर का कलाम टलने वाला नहीं है तो इस बात को सुने और समझें। तो प्रभु ने यहां पर वचन में लिखा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने तेरी रचना की है और इसलिए की है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। मैंने संसार पर जीतने के लिए तुझे, तेरी रचना की है। बोला आमीन।